फसल कोई भी हो उसमें खरपतवार लगना एक आम बात है। खरपतवार किसे कहते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे, वीडियो को पूरा देखें। अब बात करते हैं जीरे की खेती में आज खरपतवार का नियंत्रण क्या है और क्या न डालें। नमस्कार दोस्तों, खेती रिवाज से मैं गोरखाराम आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज दीपावली के दिन वीडियो शूट हो रहा है। हैप्पी दीपावली सभी को। जीरे की खेती में तरह तरह के खरपतवार पाए जाते हैं, जिससे चौड़ी पत्ती वाली घास हैं, जो भुट्टे हैं, वो मरुस्थल में होने वाले जो भी विप्र अपनी फसल के न होकर के दूसरे जो पौधे उगते हैं, अनावश्यक होते हैं पौधे जिनकी बुआई नहीं की गई है, वो खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। तो आज बात करेंगे, पेंडामिथॉल होता है 38SL, उनके बारे में। मैं जीरे की खेती में इन दवा का उपयोग करता हूँ, इसका और ये ऑक्सी है इसका। इन दोनों को मिला करके जो पहले गारवानी पानी होता है उसके बाद में दूसरा पानी लगता है, तब इन दोनों का उपयोग करते हैं। ऑक्सी लूफ्रोन जो आती है 23.5% इसी, और ये है पेंडा मिथेलिन 38.7CH। तो आप भी, हम इस वीडियो में निष्कर्ष करेंगे आप कितनी दवाई डालें, कैसे डालें, सही उपयोग क्या है। कई किसान क्या हैं, दवाई तो डाल देते हैं परंतु उनको पता नहीं होता है, माप तोल सही नहीं रहता है, ये माप है इनका, तो वो अपनी फसल में थोड़ा ज़्यादा दवाई होने से नुकसान कर बैठते हैं, और कई बार कम दवाई होने से किसान खरपतवार को पूर्ण नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप दवाई खरीदने से पहले इसकी एक्सपायर डेट होती है वो ज़रूर चेक कर लीजिए, जिससे आपको सही दवाई मिले, ताकि सही दवाई ही आपके खरपतवार को नष्ट करेगी। और इसकी भी जो 250 ml हैं ये, और लीटर ये लेना, ये 700 ml की मैंने एक बड़े जग में इन दोनों को मिला के रखा है, जिससे क्या है कि इसको हिला करके, ये माप है जो 200 ml का ढक्कन है, इससे एक लेन 34 फुहारे लगते हैं, उसमें हम 300 ml डालते हैं। 300 ml डालने के बाद में हम इसको टंकी से लाइन के अंदर चला देते हैं, जिससे अपने खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। आज हम आपको परिणाम भी बताऊंगा पेंडामिथॉल की कितनी अच्छी हैं कि नहीं हैं, ये सही काम कर रही हैं कि नहीं है, ऑक्सी डालना क्यों ज़रूरी है इसमें। हम क्या है कि जो छोटे पौधे होते हैं, जो अंकुरित होते हैं बीज, उस टाइम हम इसको डालते हैं जीरे के खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। छोटा पौधा जल्दी नष्ट होता है, इसलिए हम इस दवाई का उपयोग जो जीरे की पहली लाइन चलती है उसके 6 दिन बाद प्रयोग करते हैं, 5 से 6 दिन के बीच में। अब आज बताऊंगा आपको, जो पौधे नष्ट हो रहे हैं उनकी दवाई दी हुए ने मेरे को 3 दिन हो गए। ये देख लीजिए इस पौधे की, ये घास जल तो रहा है दोस्तों खेत में, तो ये काम तो करती हैं अच्छी तरीके से। बीज को एकदम क्या करती हैं इस दवाई, अपने बीज है उसको नष्ट तो नहीं, पूर्ण छोटा बीज है तो पूर्ण नष्ट हो जाएगा, नहीं है छोटा तो बीज ऐसे जला देती है। जब पत्ते जल जाते हैं दवाई से, तो ये अपने आप पौधा मर जाता है, और जो पौधे मरते नहीं हैं उसको ये अपंग कर देती हैं, जो बढ़वार की क्षमता होती है उसे रोक देती हैं, और वो पौधे नष्ट स्वतः हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी मात्रा और सही कब समय देने की बात हो गई। 6ठे दिन आप देते हैं तो ये पूर्ण काम करेगी, उसके बाद में बड़े पौधे खरपतवार के बड़े होने के बाद में ये कम काम करती हैं। तो दोस्तों, जीरा उगा हुआ हो तो आप जीरे की फसल में 15-20 दिन तक ऑक्सी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका खरपतवार पूर्ण तरीके से निवारण हो जाएगा और फसल अच्छी होगी। एक लाइन में 300 ml देना है, जो 30 फुहारों की लाइन है
उसमें, जिससे आपका पूर्ण खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। ध्यान ये रखना है दोस्तों, सावधानी कुछ रखनी है कि अपने को ये दोनों साथ में मिला के देते हैं ऑक्सी और पेंडा, तो ये ज़्यादा जीरा उगा हुआ बड़ा नहीं होना चाहिए। जब बड़ा होने के बाद में देते हैं तो आप 10 दिन बाद में तो स्प्रे ले सकते हैं। हम लाइन के साथ में देते हैं जिससे खरपत नियंत्रण हो जाता है। दवाई खरीदते समय ध्यान रखें कि एक्सपायरी डेट तो नहीं हुई है और ये जो कंपनी है वो अच्छी है, कई सालों से इसका उपयोग हो रहा है, उसी दवाई को खरीदें। किसान भाइयों, एक्सपायरी डेट होती हैं फिर अपन लेते हैं तो वो सही काम नहीं करेगी। तो आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई डरते हैं पता नहीं क्या फसल तो नहीं बल जाएगी, इस दवाइयों से आप 15 दिन में जीरा बुआई के बाद में प्रयोग करते हैं तो जीरे के ऊपर कोई असर नहीं होगा। बच्चों की पहुंच से दूर रखें दोस्तों ये दवाई, और ये घातक दवाई है। सावधानी रखें, मुंह पर मास्क लगा कर रखें। धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और दूसरे किसानों के साथ भी इस दवाई का उपयोग कितना डालना है ये पूरा वीडियो में दी गई जानकारी शेयर करें, जिससे हर किसान लाभान्वित हो और लेबर खर्चा कम कर सके। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको पूर्ण जानकारी पहुंचाई। धन्यवाद। आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।